नियम में कैसी ताकत होती है। बोले एक बार एक गांव में कथा हुई, तो ऐसे ही हमारा जैसा कोई वक्ता कथा किया, और कथा करने के बाद फिर 7वें दिन बोला, और ये बोलना चाहिए सब, हम जो कथा कहने वाले 7वें दिन से सबसे कुछ ना कुछ संकल्प दिलवाना चाहिए। कोई जो संकल्प लेना चाहे, भाई किसी की कोई नशाएं हम छोड़ रहे हैं, किसी को आज से हम माला चालू करेंगे, ऐसा कोई भी संकल्प लो। तो सारे गांव वालों ने संकल्प लिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा। एक अकेले वहां पे सेठ जी बैठे थे, वो चुप थे एकदम, वो हाथ ही नहीं उठा रहे। तो महाराज जी ने देखा कि सबने हाथ उठाए, सेठ जी नहीं उठाए, तो सेठ जी को बुलाया, बोले सेठ जी आप कोई नियम लीजिए। अब सेठ जी नियम से डरते थे, बोले भजन करना पड़ेगा, नियम टूट गए तो पाप लगेगा, ऐसे सब मन में आता था उनके। महाराज जी बोले देखो सेठ जी घबराओ नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे भजन का ही नियम, आप कुछ भी नियम ले लो, चाहे छोटा सा ही ले लो, पर ले लो, कम से कम ये परंपरा टूटेगी तो नहीं, सब लोगों ने लिया है, आप भी ले लो। अब सब ने जब जोर दिया तो सबके सामने सेठ जी को मानना पड़ा। बोले सेठ जी बताइए क्या नियम लेते हो आप। तो सेठ जी ने बचने के लिए एक बड़ा विचित्र सा नियम ले लिया। क्या नियम लिया? बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम उस कुम्हार का जब तक मुंह नहीं देखेंगे भोजन नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, पहले उसका मुंह देखेंगे फिर रोटी खाएंगे। अब सब उसको देखें, बोले सेठ जी ये क्या नियम है? सेठ जी को लगा यही सबसे सरल नियम है, क्योंकि सामने ही तो रहता है, झांक के देख लेंगे और फिर बात खत्म। ऐसा कह महात्मा जी बोले चलो बेटा बस बात बन गई, आपने ये नियम ले लिया ना, बस इतना काफी है हमारे लिए। अब सेठ जी आए। अब सेठ जी अगले दिन तुरंत, या अच्छा नियम लिया तो सेठ जी ने निभाया, ऐसे ही नहीं कि बस ले लिया, भले बेकार सा ही नियम था, विचित्र सा नियम, पर निभाया। सुबह उठे, सामने कुमार घूम रहा आंगन में, देख लिया, हाँ दर्शन हो गए, चलो अब रोटी खा लेते, फिर भोजन कर लिया। 2 दिन बीते, महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 12 साल तक सेठ जी ने नियम रोज निभाया। अब निभाते निभाते क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह सेठ जी देखने गए, अब कुमार दिखाई न दे। फिर बार बार झांक के, भूख लग रही थी तो कहाँ है कुमार, नहीं दिख रहा, तो घर पहुंच गए। उसके कुमारन से पूछा कि तेरा पति कहाँ है? बोले वो तो जी आज वहां पहाड़ पे मिट्टी लेने गए हैं। सेठ बोला अच्छा, अब तो वहीं जाना पड़ेगा उसका मुंह देखने, क्योंकि नियम तो तोड़ेंगे नहीं हम। तो वहां लेने, उसका मुंह देखने चला गया। अब घटना यूं घटी कि जब कुम्हार वहां खुदाई कर रहा था मिट्टी की, तो खोदते खोदते उसको मिट्टी में घड़ा मिल गया, हीरे जवाहरात खजाना से भरा हुआ एक घड़ा उसको प्राप्त हो गया। और जैसे कुम्हार को घड़ा प्राप्त हुआ, कुम्हार तो आनंद से एकदम झूम उठा, नाचने लगा, हा मेरे तो पूरा जीवन बदल है, अब तो मजा ही मजा है, बस एक ही गड़बड़ है, कोई बस किसी को पता नहीं लग जाए, बस कोई हमें देख ना ले कि हमारे पास खजाना है। अब उस कुमार ने ऐसे इधर नीचे देखा, ऊपर देखा, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, कोई नहीं देख। नीचे से सेठ जी ने आवाज लगाई। सेठ जी ने आवाज लगाई तो उसने पहाड़ से ऐसे झांक के कुमार ने देखा, और जैसे कुमार ने देखा सेठ जी नीचे खड़े होकर चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया। अब क्या देख लिया? सेठ जी ने तो मुंह देख लिया, पर कुमार बोला अरे राम, सेठ ने खजाना देख लिया। सो तुरंत उतरा, भागा भागा आया, सेठ जी से बोला सेठ जी क्या हुआ? बोले देख लिया। बोले देख लिया? बोले हाँ। बोले सेठ जी किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, अगर आप नहीं बताओगे तो ये खजाना 50-50, आधा आपका आधा हमारा। सेठ जी बोले क्या कह रहा है तू? बोले अच्छा 50, अच्छा चलो 60 आपका 50 हमारा, इसमें मान जाओ। पर भैया हुआ क्या, उसने फिर पूरी बात खोज खबर करी तो पता लगा कि खजाने की बात कर रहा, हम मुंह देखने की बात कर रहे हैं। आप अच्छा आप 70 रख लो, हमें 30 दे दो। जब अब देखो नियम की बात है ये, इसमें कोई बड़ा गंभीर विषय नहीं है ये दृष्टांत, पर नियम की बात क्या है कि उस सेठ के मन में क्या आया? उस सेठ के मन में आया कि मैंने 12 साल एक ऐसा
नियम से बचने के लिए कैसा विचित्र सा नियम लिया कि इसका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करूंगा, तो उसके फल में देखो आज मुझे कितना खजाना मिला। अगर मैं यही नियम लेता कि अपने ठाकुर जी का मुंह देखे बिना अगर भोजन अन्न नहीं लूंगा, तो आज मेरे सामने भगवान खड़े होते, आज मुझे वो प्राप्त हो गए होते। और बस तुरंत सेठ का 12 साल लगे मन बदलने में, पर उस सेठ का हृदय बदला 12 वर्ष बाद, और फिर वो पूर्ण रूपे मन से ठाकुर जी की भक्ति करने लगे। तो कथा श्रवण से और उसमें कोई एक भाव मन में आ जाने से जीवन, चाहे थोड़ा समय, लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, बोले ये कथा सुन करके समाज में कुछ बदलाव तो आता नहीं। हम कहते हैं अरे भैया, बीज बोया गया है तो उसमें फल लगने में समय लगता है, कई बार युग लग जाएंगे, कई बार पीढ़ियां लग जाएंगी, पर ये सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्संग के फल में थोड़ा कभी देर सवेर हो जाती है, पर खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हर दिन के नियम में, सबके डेली रूटीन में ये नियम होना चाहिए। इस उपदेश से यही बात समझ आती है कि जीवन का कोई भी दिन खाली भगवान के भजन के बगैर नहीं जाना चाहिए, भगवान के नाम के स्मरण के बगैर, संत दर्शन के बगैर, भगवत सेवा के बगैर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बातें श्रवण करके हमारे हृदय में भगवान की सत्संग के, भगवान के संतों, गुरु के वचन के प्रति हमारा भाव बढ़े, विश्वास बढ़े, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति काहे की। विश्वास के बल पर ही तो भगवान की भक्ति की नींव टिकी हुई है। बिना विश्वास वाले भक्ति कर ही नहीं सकते। भगवान पर जिनको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, अभी भी इस बात पे संशय में है, अभी भी इस बात पर संशय चल रहा है, तर्क चल रही है, डिबेट चल रही है, भगवान है कि नहीं है। अब इस जो अभी तक इस बात पर पायदान पे उलझे कि हैं कि नहीं है, और दिखते नहीं है तो कैसे हैं, तो क्या विश्वास करेंगे। अरे भक्तों से पूछ के देखो, उनकी श्वास चल रही है इस बात पर क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भगवान है, प्रभु है। रात को इस भरोसे सो जाते हैं कि वो बैठा है ना। अच्छा चलो, मुझे नहीं है भगवान पे भरोसा, लोग कहेंगे, कोई तार्किक होगा, बोले मुझे नहीं है भगवान पे भरोसा। तुम्हें भगवान पे नहीं है, तुम्हें प्रकृति पे तो है। प्रकृति पे है तभी तो रात को लाइट ऑफ करके, फोन बंद करके, अगले सेकंड का भी नहीं पता, लेकिन जब सुबह का फोन में क्या लगा के सोंगे, क्यों, भरोसा है, जगेंगे। क्या पता रात सुबह हो तक तब भगवान बीच में काम तमाम कर दे, पर भरोसा है कि नहीं, 6 बजे अलार्म बजेगा और हम जगेंगे। तुम किसी चीज पर तो भरोसा करते ही हो ना। तुम्हें इस बात पर तो भरोसा है कि मेरी श्वास चल रही है, रात भर चलेगी, भरोसा है तभी तो सुबह जगने का व्यवस्था कर रहे हो, भरोसा है तभी तो कल की मीटिंग फिक्स करके रखी है। कहीं तो भरोसा है तुम्हारा, कहीं तो है, बस उसी भरोसे को, जो कहीं है ना, उसी भरोसे को भगवान पर जोड़ना है कि जागेंगे, पर हम नहीं जागेंगे, वो जगाएगा। चलेंगे हम, पर जहां हम नहीं पाएंगे वो ही चलाएगा, वो ही लेकर के जाएगा। तो बस इसी विश्वास को भक्ति का नाम दिया गया है। और जो विश्वास लेकर के, भरोसा लेकर के, ठाकुर जी हैं हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, ये भरोसा लेके जीते हैं ना। एक बहुत प्रिय कथा है हमारे हृदय को, कि अनेकों बार उसको हम कहते भी हैं। इससे सीखिए कि एक बार एक बाघ, एक शेर गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और बेचारी गैया मैया भग रही है जान बचाती बचाती, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, ये शेर मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। वो भाग रही है अपनी जान बचाती बचाती। आगे गांव के बाहर निकली
तो एक तालाब था, उस तालाब में भागते भागते घुस गई। तालाब कैसा था? दलदल वाला, कीचड़ थी उसमें। तो दलदल में घुस गई, शेर भी पीछे पीछे घुसाया, दोनों घुसाए और बीच उस सरोवर में जाकर के दोनों अटक गए, दलदल में फंस गए, शेर भी गैया भी। और ऐसे फंसे, शेर पहले तो बड़ा शेर बन रहा था कि भैया हम तो शेर हैं, हमारे लिए यहाँ से निकलना कोई कठिन काम थोड़ी है, निकल जाएंगे, एक छलांग मारेंगे, कूदेंगे, सीधा पार उतरेंगे। पर दलदल भारी था, बड़ी कीचड़ थी, फंस गए दोनों। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा हो गए। अब महाराज शेर टेंशन में आ गया। शेर के चेहरे पर एकदम स्पष्ट टेंशन नजर आ रही कि ये घबराया हुआ है। और गैया एकदम बढ़िया जुगाली कर रही है, वहां खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अब मरता क्या नहीं करता, शेर ने सोचा गैया से दोस्ती कर लूं, अब मरना तो है ही दोनों को, यहाँ मरे कम से कम दोस्त बन के तो मरे। तो शेर ने गैया से पूछा, बहन तू आज से मेरी बहन हुई, तुझसे एक बात पूछूं? बोले हाँ भैया पूछ। बोले ये बता कि मैं जंगल का राजा शेर हूं, मुझे देख के बड़े बड़े कांपते हैं, और आज मैं कांप रहा हूं कि मैं मरूंगा और मैं बड़ा चिंता में, और तुझे कुछ चिंता ही नहीं, तू टेंशन फ्री खड़ी है यहाँ पर, तेरे चेहरे पर कुछ चिंता नहीं, तो ऐसा क्या कारण है? तो गाय ने फिर हंस करके जवाब दिया। गाय ने हंस करके कहा शेर को कि भैया तू टेंशन इसलिए है, तू चिंता में इसलिए है, तू होगा जंगल का राजा शेर, पर तेरा कोई जीवन में मालिक नहीं है। तुझे पता है तू लावारिस है, लेकिन मैं लावारिस नहीं हूं, मैं एक घर की गैया हूं, मेरे घर का एक मालिक है, मैं उसके घर बंधी रहती हूं, और मुझे पता है कि जब सांझ होते होते मैं घर नहीं जाऊंगी तो मेरा मालिक ढूंढता ढूंढता मुझे यहाँ पर आएगा और इस कीचड़ से, दलदल से मुझे निकाल करके लेके जाएगा। इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मालिक आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जीवन में, सबके जीवन में एक ऐसा मालिक जरूर होना चाहिए जिसपे भरोसा हो कि दलदल में फंसे तो होंगे, फंसेंगे तो जरूर। ऐसा मत सोचना कि मालिक होगा तो फंसेंगे नहीं, भगवान होगा तो उलझनों में फंसेंगे नहीं, फंसाएगा तो जरूर, लाख उलझनों में फंसाएगा, पर पता है कि इस उलझन से एक ना एक दिन वो जरूर निकालेगा, वो स्वयं बाहर निकालेगा। इसी भरोसे को भजन कहते हैं, इसी परम विश्वास को भजन कहते हैं।